मार्केट 25,000 के लेवलों में पहुंच गई है। तो क्या अभी हमको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या एक गिरावट का वेट करना चाहिए? हमने एक पोल भी किया था टेलीग्राम में, जिसमें मैक्सिमम लोग बोल रहे थे इन्वेस्टमेंट बड़ी करेक्शन के बाद ही करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 2020 के बाद मार्केट की रैली देखी तो सही, लेकिन इन्वेस्ट नहीं किया। अब क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट भी अगले 5 सालों के लिए है, तो वो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन एरियाज के अंदर में या फिर इन एरियाज के अंदर में अपना सारा माल बेच दिया। या फिर अभी रिसेंट बात करें तो इलेक्शन रिजल्ट के टाइम पर, लेकिन दोस्तों मार्केट ऊपर ही चलती चली गई। मैंने आपको 15,000 के लेवलों में बताया था मार्केट की बॉटम लग गई है। वीडियो आज भी यूट्यूब में है, आप जाकर देख सकते हो। और रिसेंट मैंने आपको 4 जून को बताया था यहाँ से ऊपर का खेल स्टार्ट हो सकता है। और जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे आज वो 50-100% ऊपर खड़े हैं। अगर आपको रीजन देखने हैं 4 जून को हम ऊपर क्यों आए थे, तो आप टेलीग्राम में जाकर 4 जून के बाद के मैसेज रीड कर लेना, आपको एक रीजन पता चल जाएगा। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप मार्केट में किसी भी तरह से इन्वेस्टेड हो। अगर आपको सिर्फ ये जानना है मार्केट में क्या होगा, तो आप सीधे जाके एंड का पार्ट सुन लेना। लेकिन अगर आपको इस पूरे खेल को समझना है तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये डिस्कस करते हैं मार्केट नीचे क्यों नहीं आ रही है, और इसे मैं शुरुआत से शुरू करूंगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। 2020 का क्रैश तो सबको याद होगा, और अगर आप 2020 की निफ्टी की बॉटम जाकर चेक करोगे तो बॉटम दोस्तों उसी दिन लगी थी जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ था। आप डेट देख सकते हैं 24 मार्च की। जो असली प्रॉब्लम दोस्तों शुरू हुई थी वो हुई थी लॉकडाउन लगने के बाद। उसके बाद ही कोविड केसेस बढ़े थे और सब लोग बोल रहे थे मार्केट क्रैश होगी और जहां नीचे आएगी। उस टाइम पे आप न्यूज चैनल में जाके इंटरव्यू देख सकते हो, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आई। और बहुत सारे लोग थे जो टीम में इन्हीं न्यूज की वजह से इन्वेस्ट नहीं कर पाए, मार्केट में छूट गए। अब जितने भी लोग दोस्तों वहां पर छूटे थे उन सबको और हम सबको मार्केट से ये सीखने को मिला, मार्केट में चाहे जो मर्जी हो जाए लास्ट में मार्केट ऊपर जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद दोस्तों मार्केट में सेकंड वेव आई। उस टाइम पर लग रहा था मार्केट में फिर से गिरावट होगी बड़ी, क्योंकि हमने कोविड का क्रैश देखा था। लेकिन इतनी छोटी सी एरिया के अंदर में हमने करेक्शन निपटाई और हम ऊपर चले गए। थोड़ा ऊपर और हम पहुंचे, कोविड का नया वेरिएंट आ गया, वॉर आ गई, इन्फ्लेशन बढ़ने लग गया, फेड ने रेट हाइक करने स्टार्ट कर दिए। जितनी दोस्तों बुरी सी बुरी न्यूज हो सकती थी उतनी बुरी न्यूज मार्केट के अंदर आई। बहुत लोगों ने डर के इन्हीं लेवलों में माल स्क्वायर ऑफ कर दिया, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आई। और इन्हीं लेवलों में जब मैंने बॉटम प्रेडिक्ट करी थी वहां पर आपको रीजन बताए थे, उन वीडियो को जाकर देखना तो देख लेना, आपको पता चल जाएगा हम ऊपर क्यों आए। और आगे भी दोस्तों ऐसे बहुत सारे एरिया आए जहां पर मार्केट में बुरी न्यूज थी। और रिसेंट 4 जून को भी बीजेपी के नंबर कम थे, सीट इस बार कम आई थी, फुल मेजोरिटी नहीं थी। लेकिन आप ये बोल दोगे लास्ट में जीती तो बीजेपी, सरकार तो उन्हीं की बनी, इसलिए मार्केट ऊपर आ गई। लेकिन अभी जो रिसेंट झटका है हमको बजट में भी तो लगा है, कैपिटल गेन बढ़ा है, और यहाँ पर तो मार्केट ने मजाक ही कर दिया, कैपिटल गेन लगने के बाद भी नहीं गिरी। तो कभी सोचा आपने दोस्तों मार्केट आखिर नीचे क्यों नहीं आ रही है? इतनी सारी बुरी खबरें देख ली हमने, 2020 से बुरी खबरों ने पीछा नहीं छोड़ा है। आरबीआई बॉटम से वार्न कर रहा था मार्केट में बबल बन रहा है, बबल बन रहा है, उसके बाद भी हम 25,000 में खड़े हैं। आखिर क्यों? ये दोस्तों फंडामेंटल से पता नहीं किया जा सकता है, ये आपको चार्ट ही बताएगा। क्योंकि दोस्तों चार्ट के अंदर जो भी प्राइस फॉर्म हो रहा है, जो आदमी इस प्राइस को बना रहा है वो दुनिया भर की सारी स्टडी कर रहा है, उसके पास पूरी टीम है, वो फंडामेंटल भी देख रहा है, कंपनी के मैनेजमेंट से भी डायरेक्ट बात कर रहा है, उसके पास बहुत बड़ा रुपया भी है। अगर आपको ये समझना है मार्केट नीचे क्यों नहीं आ रही है, तो उसके लिए आपको उस आदमी को समझना पड़ेगा जो ये चार्ट को बना रहा है। अगर दोस्तों मैं वो आदमी हूं और 2020 में मैंने बॉटम में माल खरीदा, तो इन लेवलों में माल क्यों बेचता? कोविड की सेकंड वेव से। क्योंकि जब मैंने खरीदा था उस दिन तो लॉकडाउन लगा था, दिक्कतें तो बाद में शुरू हुई। और एक ही रीजन में, एक ही न्यूज में मार्केट बार बार रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए दोस्तों हम यहाँ से ऊपर चले गए। लेकिन इस एरिया के अंदर में तो बहुत सारे रीजन थे माल स्क्वायर ऑफ करने के, और बहुत सारे लोगों ने किया भी। लेकिन इसे आप उस स्मार्ट इन्वेस्टर के नजरिए से सोचो, अगर उसको भी यहाँ पर एग्जिट करना होता, क्योंकि यहाँ पर कारण बहुत सारे मौजूद थे, लेकिन वो यहाँ पर कर नहीं पाया। क्योंकि दोस्तों अगर वो यहाँ पर एग्जिट करता तो कुछ पॉइंट बाद तो बायर ही खत्म हो जाते, क्योंकि सारी बुरी खबरें तो हमको पता थी। एफआईज हैवी शॉर्ट सेल थे, अगर वो ही माल बेच देता, पैनिक में आ जाता तो लोअर सर्किट लगते, यही फॉल दिखता, तो उसे यहाँ तक पहुंचने का फायदा ही क्या होता जब माल वापस से इन्हीं लेवलों में बेचना था। अब आप यहाँ पर बोलोगे यहाँ पर रिटेलर्स की हैवी बाइंग थी जिन्होंने एफआईज को धूल चढ़ा दी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रिटेलर के साथ साथ कुछ बड़े हाथ भी लगे थे जिन्होंने मार्केट को गिरने नहीं दिया। क्योंकि अगर मार्केट दोस्तों ऐसे ही गिरना शुरू होती तो कुछ टाइम बाद रिटेलर भी अपना हाथ खींच देते, जो भी म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे। और यहाँ पर दोस्तों हमारा एक मिथ टूटा, अगर एफआईज बेच रहे हैं तो मार्केट जहाँ गिर जाएगी। क्योंकि इसके बाद दोस्तों हर एरिया में, हर इंपॉर्टेंट लेवलों में एफआईज शॉर्ट सेल थे और मार्केट हर बार ऊपर गई है। और इस बार दोस्तों हमारे बाजारों ने एफआईज का बहुत बुरा काटा है। और यही सेम रीजन दोस्तों 4 जून को ही मौजूद था। पहला तो दोस्तों चार्ट अच्छे थे जिसका अपडेट मैंने आपको दिया था, और दूसरा दोस्तों इन लेवलों से स्मार्ट प्लेयर एग्जिट कैसे लेता, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा डर का माहौल था। एक पॉइंट बाद बायर खत्म हो जाते, हम भी तो यही सोचते। अभी तो मार्केट ने गिरना शुरू किया है, एक बार 17-18,000 के पास आ जाएगी फिर देखेंगे। तो जब बायर ही दोस्तों इतने नीचे खड़े हैं तो यहाँ पर बेचने का फायदा क्या? और अभी हम रिसेंट बात करें तो बजट के दिन हम सबको पता था कैपिटल गेन टैक्स पड़ा है। अब खुद सोचो अगर मार्केट ज्यादा गिरना शुरू होती तो क्या सामने बायर होते? अभी तो दोस्तों इस इवेंट में माल काटा है, बहुत सारे लोगों ने 4 जून को एग्जिट किया है। अब वो यहाँ तो माल नहीं खरीदेंगे, खरीदने के लिए एक बड़ी गिरावट का इंतजार तो करेंगे।
अब दोस्तों अगर मैं स्मार्ट इन्वेस्टर हूँ जो इस प्राइस को बना रहा है, तो मैं यहाँ पर माल क्यों बेचूं? पहला तो मेरा टैक्स बढ़ गया, मुझको ज्यादा टैक्स देना है, और दूसरा इस गिरावट में कोई बायर नहीं मिलेगा, और तीसरा जहां पर मेरा माल बिकेगा वहां से मार्केट ऊपर, तो यहाँ पर मेरा माल बेचने का फायदा क्या है? और यही रीजन है दोस्तों मार्केट नीचे नहीं आ रही है। लेकिन दोस्तों मार्केट सीधी रेखा में कभी भी ऊपर नहीं जाती है, उसमें बीच बीच में गिरावटें होती है, और जो उसमें असली गिरावट होती है, बड़ी गिरावट होती है, वो कब शुरू होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वही टाइम चल रहा है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अगर दोस्तों मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट होनी है तो उससे पहले मार्केट के अंदर एक बड़ी चाल होनी चाहिए। क्या यहाँ पर एक बड़ी चाल मौजूद है? बिल्कुल है। और दूसरा दोस्तों, जब भी स्मार्ट प्लेयर एग्जिट ले लेगा उसके बाद जाकर गिरावट शुरू होगी। अब वो एग्जिट कैसे लेगा? जब सामने बायर होंगे, जब मार्केट ऊपर जा रही होगी तो ऊपर जाते हुए एग्जिट करेगा, तभी तो जिस लेवल में वो माल बेचना चाहता है उस लेवल में माल बिकेगा। इससे पहले दोस्तों मार्केट के अंदर तेजी तो मौजूद थी, लेकिन हर एरिया के अंदर में डर मौजूद था। अब जब भी दोस्तों वो लोग मार्केट के अंदर एंटर कर जाएंगे जिन्होंने अपने मार्केट में माल बेचा और उसके बाद उनके स्टॉक 5-7 गुना हो गए, या भी रिसेंट माल बेचने के बाद वो स्टॉक 50-100% ऊपर चले गए, या फिर जिन लोगों ने 2020 के बाद की रैली देखी है अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर पाए। और मैंने आपसे एक साइकोलॉजिकल रीजन टेलीग्राम में भी शेयर किया था, जब भी नए इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर एंटर करने लग जाए तो ये समझ लेना मार्केट का टॉप नजदीक है। इतनी आसानी से दोस्तों मार्केट के अंदर रुपया नहीं बनता है, पेशेंस चेक होता है, और इसके दोस्तों सिम्टम्स आ रहे हैं। अब मार्केट का टॉप नजदीक है। चाहे आप साइकोलॉजिकल रीजन देखो, चाहे आप चार्ट के बेसिस में बोलो, या फिर आप रिसेंट न्यूज देख लो। बीजेपी की इलेक्शन में सीट कम आई थी, तो क्या उस स्मार्ट इन्वेस्टर के माइंड में ये नहीं आ रहा होगा अगर नेक्स्ट टाइम बीजेपी हार गई फिर, या फिर अभी कैपिटल गेन टैक्स पड़ा हुआ है। बहुत बार दोस्तों मार्केट जो अपना असली रिएक्शन होता है वो कुछ टाइम बाद देती है। माना यहाँ पर कोई खराब न्यूज आ गई, मार्केट नीचे गिरी और सीधे रिकवर कर गई। ये न्यूज दोस्तों मार्केट को पता है ये न्यूज खराब है, लेकिन वो गिरने से पहले आपके भूलने का इंतजार करेगी। जब आप इस न्यूज को भूलोगे तभी तो इन्वेस्ट करोगे, और तभी वो स्मार्ट प्लेयर एग्जिट ले पाएगा। और ये पूरा का पूरा दोस्तों ट्रैप है उन लोगों के लिए जिन्होंने मार्केट में अपना माल बेच दिया है और अब मार्केट ऊपर चले गई, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। या फिर उनके लिए जो ये सोच रहे हैं अगर मार्केट के अंदर गिरावट आएगी तो हम माल खरीदेंगे, क्योंकि आप बॉटम से मार्केट का बिहेवियर देख लो, चाहे जितनी बुरी खबर आ जाए लेकिन मार्केट गिरती नहीं है। और यहां से भी दोस्तों आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़ी चाल ऊपर की देखने को मिल सकती है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में क्या होगा, हफ्ते में क्या होगा, अगर ये जानना है तो इसके लिए दूसरा अड्डा है। इसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, वीकली एपिसोड आते हैं, उनको जाकर देखो, वहां सारा डिस्कशन होता है। लेकिन अभी जो ब्रॉडर पिक्चर दिख रही है उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है आपको मार्केट के अंदर कोई बड़ी गिरावट देखने को ना मिले। यहाँ पर स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर चर्निंग चलेगी, क्योंकि जो ज्यादातर लोग हैं वो इंडेक्स को देखकर बाय सेल करते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है इंडेक्स के अंदर आपको कोई बड़ी गिरावट ना दिखे। और अगर मुझे इन सब लोगों को बुलाना है मार्केट में जिन्होंने लोअर लेवल्स में अपना माल बेच दिया है, तो इसके लिए इनको कुछ दिखाना तो पड़ेगा। और हिस्ट्री दोस्तों हमको पता है मार्केट हमेशा ऊपर जाती है, चाहे जैसी मर्जी खबर आ जाए। तो यहाँ से दोस्तों आने वाले दिनों में आपको एक बड़ी तेजी भी दिख सकती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन इसके अंदर आपको अलर्ट भी हो जा रहना पड़ेगा। एसएल और अपना ट्रेलिंग एसएल बहुत स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा। अगर दोस्तों लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होते हैं तो इसका वेट मत करना, प्राइस वापस से ऊपर आ जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट लेवल शेयर ब्रेक करता है तो इसकी भी हायर साइड प्रोबेबिलिटी है स्टॉक वहां से 50-70% भी गिर जाए। लेकिन इससे पहले मुझको लगता है और दिख भी रहा है स्टॉक स्पेसिफिक अभी 50-100% की चालें हैं। सालों का रुपया कुछ टाइम के अंदर ही मार्केट में बन सकता है, अभी ऐसा स्ट्रक्चर है मार्केट का। लेकिन उस तेजी की जाल में फंसना नहीं है, तेजी के पूरे मजे लेने हैं और टाइम से बेचकर निकलना भी है। और जो भी दोस्त सोच रहे हैं मार्केट में गिरावट होगी तो उसके बाद खरीदेंगे, तो जब भी दोस्तों आने वाले महीनों में मार्केट के अंदर गिरावट होगी वहां पर खरीदना मत, वहां पर एक बार मार्केट के बिहेवियर को देख लेना, बाकी चीजों को एनालाइज कर लेना, क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री है मार्केट गिरावट के बाद वापस से ऊपर चल जाती है। लेकिन दोस्तों इस बार हो सकता है और बहुत हाई साइड प्रोबेबिलिटी है ये होगा, मार्केट हर एक गिरावट के बाद वापस से लो बनाते हुए चले। जब भी दोस्तों मार्केट बाउंस लेगी तो ऐसा लगेगा यहाँ पर रिवर्सल हो गया है, लेकिन इस बार दोस्तों हायर साइड प्रोबेबिलिटी है वो रिवर्सल ना हो। कुछ टाइम वेट करना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां से भी शेयर 8-10 गुना होंगे। और मुझे लगता है दोस्तों जितने भी अब मार्केट में बाउंस आएंगे वो सब इन्हीं लोगों के लिए होंगे जो मार्केट के अंदर छूट गए हैं और जिनको लगता है मार्केट हर गिरावट के बाद ऊपर जाती है। क्योंकि इस बार की जो तेजी है दोस्तों वो बहुत सारे लोगों का माइंडसेट बदल देगी, क्योंकि जब वो लोग देखेंगे उनके बेचे हुए शेयर उनके आंखों के सामने 2-3 गुना हो रहे हैं, तो जब भी गिरावट होगी वो इस बार खुद को रोक नहीं पाएंगे। मार्केट में दोस्तों भी खेल बचा हुआ है, जो भी देखना है वो शॉर्ट टर्म के लिए देखो, अभी लॉन्ग टर्म के बारे में मत सोचो। और ना ही इंडेक्स के लेवल देखो, पर्टिकुलर स्टॉक को देखो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चार्ट है जिनके अंदर नीचे जाने का स्पेस नहीं है और वो यहाँ से 50-100% के लिए तैयार है। तो जो ऐसे चार्ट है उनके अंदर काम करो। स्टील स्टॉक्स की दोस्तों अभी मैंने स्टडी शेयर की है, उनके अंदर ही प्रोबेबिलिटी है वो अभी ऊपर जाएंगे। तो आपको वीडियो देखनी है तो आप चैनल में जाकर देख सकते हो, या फिर रिसेंट 1-2 महीने के अंदर जितनी भी वीडियो यूट्यूब में आई है आप उनको जाकर देख सकते हो। और वीडियो आपको कैसी लगी आपको एक कमेंट करके बताना है। और अब हम मिलेंगे संडे को मार्केट एनालिसिस की वीडियो में, और वहां पर देखेंगे अब कौन से स्टॉक हैं जो 50-100% के रिटर्न के लिए तैयार है।
तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको डिटेल फ्री टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों संडे को।